4-5 दिन पहले उनके एक नेता ने बयान दिया कि हम इस देश से संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हमें 400+ सीटें चाहिए। आप महसूस करके देखो, पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, विश्वकर्मा को, सैन को, सैनी को, मौर्य को, साक्य को, कुशवाहा को, जाट को, गुजर को, यादव को, पटेल को, कुर्मी को, चमार को, वाल्मीकि को, पासी को, धोबी को, कोरी को, खटीक को, इनको कुर्सी पे बैठ के डॉक्टर इंजीनियर बनने का अधिकार संविधान के अलावा कैसे मिला, आप बताओ। अगर संविधान नहीं होगा तो क्या इन लोगों को कोई कुर्सी बैठने देगा? आज भी देश में छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव है। मटकी छूने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मूछे रखने पे आज भी हत्या होती है। आज भी जाति के आधार पे ऊंच नीच है। धर्म के आधार पे मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, बौद्धिस्टों को, ईसाइयों को किस तरह से उनके धार्मिक स्थलों को कुचला जा रहा है, ये भी देश देख रहा है। हर व्यक्ति की निगाह आपकी तरफ है कि आप क्या करोगे। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ, इस देश में अगर जुर्म जाति की बेड़ियां काटनी है और स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो कौम संघर्ष नहीं करती उसके हिस्से में भीख आती है, और जो कौम भीख मांगने काम करती है उसको अधिकार नहीं मिलते हैं। हमें इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार राज करने के लिए दिया है, लेकिन आज हम इस देश में गुलामी बेबसी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। आज भी हजारों लोग ऐसे हैं आपके जिले में, आपके विधानसभाओं में, आपके कस्बों में जो मिल जाएंगे, जिनके घर के पास आप जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उनके घर पक्के भी नहीं हो पाए, पलस्तर की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। उनसे आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि देश में एक तरफ अमीर लोग हैं जिनके कुत्ते भी एसी वाली गाड़ियों में घूमते हैं, जिनको खाने के लिए 50 तरह के पकवान मिलते हैं। वही देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना भी खिंच के मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी नहीं होती। इस देश में जो गैर बराबरी है उसका अंत कोई और नहीं करेगा। अगर आप गैर बराबरी का अंत करना चाहते हैं, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे आर्थिक आधार पर हो, तो आपको अपनी गुलामी की बेड़ियां काटनी पड़ेंगी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में न जाते तो संविधान नहीं लिख पाते, और संविधान नहीं लिख पाते तो ये अधिकार नहीं मिलते। हमें इन अधिकारों की भी रक्षा करनी है और संविधान की भी रक्षा करनी है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए आज के आधार पे कानून भी बनवाने हैं और कानून को लागू भी करवाना है। कानून सड़कों पे नहीं बनते, कानून सदनों में बनते हैं, और सदनों में आदमी जोरा मारे से नहीं जाता, वोट की ताकत से जाता है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, आप अपने मन से महसूस करो, आजाद हुए 75 साल हो गए। कोई चुनाव के बाद 5 साल आपसे पूछने आया कि आपके घर में रोटी है या आपके घर में राशन है? कोई पूछने आया कि आपका पेट भूखा है या थका हुआ है? कोई पूछने आया कि बेटी की शादी करोगे, घर में पैसा है या नहीं है? बेटा का बीमार हो गया, कोई परिवार बीमार हो गया, इलाज के लिए पैसा है? कोई पूछने आया? इस देश में हम एक एक पैसा टैक्स के रूप में देके इन सरकारों को चलाते हैं, लेकिन जब ये सरकार पैसे का बंटवारा करती है, योजना बनाती है, तो हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती? इसलिए नहीं सोचती, आपको गौर करना पड़ेगा। 17.5 लाख लोग हैं इस लोकसभा में। 3 बार उन्होंने यहाँ से MP चुन के भेजा, तीनों बार जिनको जूते खाने की आदत हो जाती है वो जूते ही खा के मानते हैं। जिनको स्वाभिमान सम्मान की कीमत पता होती है वो संघर्ष करते हैं, जिनके जीवन में समस्या होती है वो लड़ते हैं, और जो अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते वो समाज के बारे में क्या सोचेंगे? जो सुबह तंबाकू गुटखा खा के शराब पी के गलियों में घूमते फिरते हैं, जिनके बच्चे मजबूरी में पेट पालने के लिए जिनके हाथ फैले हुए हैं, उनको अपने घरों के बारे में सोचना चाहिए, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। क्या हमारा कोई संत गुरु महापुरुष ये कह के गया? क्या सतगुरु रविदास जी महाराज ने कभी कहा कि सुबह उठ के शराब पियो और अपने समाज को बेइज्जत करो, खुद भी बेइज्जत हो? कभी कहा? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा? तो उनकी औलादें, उनको हो क्या गया है? उनकी औलादें इस देश में किस तरह के जीवन में चली गई हैं? उनको अपने अंदर एक बार सोचना चाहिए। मैं आपसे कह रहा था कि आप 17.5 लाख लोग हैं इस लोकसभा में, आपने 3-3 बार यहाँ से MP चुन के भेजा, आपने शायद
5 बार भी इन 15 सालों में अपने नेता को पार्लियामेंट में नगीना के बारे में बोलते हुए शायद ना सुना हो कि नगीना में बड़े से बड़े हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल की जरूरत है। कभी उसने नहीं कहा होगा, कभी उसने ये नहीं कहा होगा कि जब हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है तो नगीना में भी इंडस्ट्रियल एरिया लग के लाखों नौजवानों को रोजगार मिल सकता हो। कभी आपने अपने नेता के मुंह से नहीं सुना होगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि 500 रुपए पेंशन देके, वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन देके गरीबों का मजाक उड़ाते हो। जब नेताओं को, अधिकारियों को मोटी मोटी पेंशन मिलती है तो इन गरीबों को भी 5000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। कभी आपने उनके मुंह से नहीं सुना होगा। आशा हो, आंगनबाड़ी हो, भोजन माता हो, 1000 2-2 हजार रुपए में 4-4 हजार रुपए में नौकरी कर रही है। कभी आपने नहीं सुना होगा उसने ये कहा होगा कि इन गरीबों के बारे में सोचो। कभी आपने अपने नेता से नहीं सुना होगा